मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पैकिंग कास्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। और वो पैकिंग कास्ट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपना जो मील में प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं उसमें पैकिंग कास्ट भी एक मतलब डिपेंड करता है कितना पैकिंग कास्ट रहेगा, अपन कितना फ़ायदा होगा। और कोशिश करें पैकिंग कास्ट कम से कम हो। और कभी कभी क्या होता है, दिक्कत जाता है तो रीपैकिंग करना पड़ता है, रीपैकिंग भी अवॉइड करना पड़ता है। हाँ, वो सब बताएंगे आपको। और ये खाली स्पिनिंग यूनिट के बारे में हम बता रहे हैं और पैकिंग के बारे में। उसके बाद फिर ये पैकिंग कास्ट के बाद एक वीडियो और बनाएंगे। और पैकिंग का जैसे बोरा पैक है, कार्टून पैक है, पायलट पैक है, वो कैसे कैसे वजन वगैरह रखते हैं, कौन का, पैलेट का, कार्टून का, ग्रस वेट क्या, नेट वेट क्या, टायर वेट क्या, सब बताएंगे। और ये वीडियो चालू करने से पहले एक आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा चैनल प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब कीजिए और ये करिए, मतलब मेंबरशिप लीजिए चैनल का। और आपका जो दोस्त लोग हैं उनको व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वीडियो सब फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हम इस साल का जो टारगेट लेके चलते हैं 15,000 सब्सक्राइबर करना है। सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना इसको रिस्पॉन्ड करोगे उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और पैकिंग कास्ट के बारे में बताने से पहले देखो, मैं आपको एक बार याद करा दूँ, वेजेस पर केजी, सैलरी पर केजी, मेंटेनेंस कास्ट पर केजी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और वो सब वीडियो आप लोग देखने के बाद इसको ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको आपका कुछ सुझाव होगा, कुछ ये होगा, इसको भी दे दीजिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा उसमें, ठीक है। और देखिए जो कमी भी होगा वो भी बताइएगा, ताकि अपन इसका भी सुधार करेंगे, ठीक है। और अब पैकिंग कास्ट का ऑब्जेक्टिव देखिए, उसका क्या मतलब होता है। कास्ट ऑफ मटेरियल्स टू पैक 1 kg ऑफ यार्न। 1 kg का पैकिंग के लिए लगभग एवरेज में कितना पैसा खर्चा होता है, उसको पैकिंग कास्ट करते हैं। और वो ध्यान रखिए, 2-3 प्रकार का पैकिंग है, एक बोरा पैकिंग, कार्टून पैकिंग, पैलेट पैकिंग। उसमें तीनों में कस्टिंग अलग अलग आता है, एक जैसा नहीं रहता। सबसे कम रहता है बोरा पैकिंग रहता है, उसके बाद पायलट पैकिंग रहेगा, उसके बाद कार्टून पैकिंग रहेगा। कार्टून पैकिंग सबसे कॉस्टली रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ कोन्स पर बैग, पर कार्टून, पर पायलट, वो डिपेंड करता है किसका ऊपर। देखो आप कितना कोन्स पैक करते हो एक बैग में, या एक कार्टून में, या एक पायलट में, उसी हिसाब से पैकिंग कास्ट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बैग में 24 कोन डाला, एक में 32 कोन भी डाला, सेम वेट है, मतलब एक 48.36 हो गया, एक 60.48 हो गया। तो उसमें क्या होता है, देखो पैकिंग कास्ट नेचुरली जितना नंबर ऑफ कोन बढ़ाओगे उसी हिसाब से पैकिंग कास्ट कम हो जाएगा। नेट वेट ऑफ इंडिविजुअल कोन, नेट वेट ऑफ इंडिविजुअल कोन मतलब कोन देखो 1.89 से लेके, मतलब 1.5 किलो भी कोई कोई मांगता है, लेके 3 किलो तक पैकिंग के रहता है। और ओपनर वगैरह तो 4-5 किलो का भी पैकिंग कर लेते हो, वो अलग मैटर है, ओपनर का बात नहीं कर रहे। तो 3 किलो तक तो रिंग में पॉसिबल है। जितना वजन ज़्यादा रहेगा, मतलब उसमें एक कोन ही लगा तो खर्चा कोन का कम हो गया। तो ऐसे ही जितना वजन ज़्यादा रहेगा कोन में, उतना कष्ट कम होगा। नंबर ऑफ सेपरेटर्स यूज पर बैग, कार्टून और पैलेट। सेपरेटर क्या होता है, देखो जैसे अपना बैग का अंदर कोन भरे 24 कोन, तो उसका बैग की मतलब चारों साइड से एक सेपरेटर सीट 2 प्लाई का एक ये पुट्ठा डाल देते, और नीचे भी एक सीट डालते, 2 प्लाई का ये एक पुट्ठा डाल देते, कोरुगेटेड पुट्ठा बोलते हैं इसको। उसका ऊपर भी एक सीट डाल देते हैं, ये सेफ्टी के लिए होता है ताकि कोन डैमेज ना हो। उसका ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई कोई बोलता है नहीं पुट्ठा मत डालिए, ऐसे ही पैक करके दे दो, वो अलग चीज़ है, मतलब उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जैसे कार्टून है, कार्टून का अंदर सीट मतलब 6 कोन रखे, फिर एक पुट्ठा डाले, फिर 6 कोन रखे, फिर एक पुट्ठा डाले, फिर 6 कोन एक डाले। ये जो नंबर ऑफ पुट्ठा, मतलब कितना आप सेपरेटर डालते हो, पुट्ठा या सेपरेटर बोलो, तो वो कितना डालते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा।
और देखो वेदर कोन डिश यूज और नट, कोन जो होता है ना ऐसे जैसे रहता है ना कोन, देखिए ये कोन है, ठीक है, कोन है, इसका अंदर एक प्लास्टिक का डिश लगता है, प्लास्टिक का, ताकि वो ऐसे कोन दबे नहीं, दबेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। तो बेस साइड में लगता है, तो अडप्टर जिस साइड में रहता है पैकिंग से पहले इसमें लगा देते हैं। वो रहने से क्या कोन थोड़ा दबेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। तो वो कोन डिस्क लगेगा या नहीं लगेगा उसी हिसाब से कस्टिंग भी चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ पैकिंग। ये मोड ऑफ पैकिंग मतलब पैकिंग मोड से डिपेंड करता है, वही पता है बोरा में है या कार्टून में है या पैलेट में है, जो भी है उसके हिसाब से होगा। इट डिपेंड्स ऑन पार्टीज रिक्वायरमेंट, पार्टी का रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्टी बोलेगा मेरे को प्रिंटेड कार्टून चाहिए, कोई बोलेगा नहीं आप कंपनी का नाम नहीं लिखना, न्यूट्रल पैकिंग देना। न्यूट्रल पैकिंग का मतलब क्या होता है, वो अपने नाम पे स्टिकर लगा के एक्सपोर्ट कर देगा, वैसे ही करते कभी कभी। तो वो डिपेंड करता है पार्टी जो चाहेगा। पार्टी बोलेगा मेरे को जैसे जो कोरुगेटेड बॉक्स होता है ना कार्टून, वो कोई 3 प्लाई वाला मांगता है, कोई 5 प्लाई वाला मांगता है, कोई 7 प्लाई वाला मांगता है। तो जितना प्लाई बढ़ेगा उतना रेट कार्टून का बढ़ेगा। तो 3 प्लाई कोई मांगेगा, इसको कम कॉस्ट में आ जाएगा, 5 मांगे ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपोर्ट होता है तो 7 प्लाई की भी यूज करते हैं। तो प्लाई का ऊपर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन न्यू कॉर्न और सेकेंड हैंड यूज कॉर्न। ये एक चीज़ ये देखो, जैसे कोई कोई कंपनी में क्या करते हैं कि नया कोन इस्तेमाल करते हैं। कोई कंपनी बोलता है मेरे को सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोन भी दे दो चल जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जैसे नया कोन समझ लो 2-2.5 रुपये आता है, ये 1 रुपये में आ जाता है। तो उसका ऊपर भी डिपेंड करता है पैकिंग कास्ट। इट डिपेंड्स ऑन वेदर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। देखो ये डोमेस्टिक होगा या एक्सपोर्ट होगा, मतलब अपने घरेलू बाज़ार में बेचेंगे तो कम कस्टिंग में हो जाएगा। एक्सपोर्ट हिसाब से बढ़ाओगे क्योंकि कंटेनर में महीना भर लग के जाता है, इधर से उधर उठाते पटकते, तो उसमें थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का, एक्सपोर्ट केस में बढ़िया क्वालिटी का देना पड़ता है मटेरियल, ताकि ख़राब ना हो। उसी हिसाब से कस्टिंग चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन पैकिंग मटेरियल्स कास्ट यू यूजिंग। पैकिंग मटेरियल कास्ट मतलब पैकिंग मटेरियल जो यूज करते हो, जैसे आप पॉलीथीन हो, पेपर कोन हो, और वो पीपी डोरी हो, स्ट्रिप हो, या क्लिप हो, जीआई क्लिप हो, हाँ, जो भी एचडीपी बैग है, जो भी आप पैकिंग का सामान मंगाते हो उसका कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। समझ लो आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हो, एक पेन 5 रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलता है, 25 भी मिलता है, 100 तक भी मिलता है। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कितने का पेन लोगे। काम सबका एक ही है, लेकिन कोई 5 रुपये खरीदता है चल जाता है, कोई 10 रुपये खरीदता है। ऐसे ही पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा पैकिंग कॉस्ट। इट डिपेंड्स ऑन कोन एंगल, 330 से 420 से 570। देखो 330 कोन जो लेगा तो इसको थोड़ा कॉस्ट कम पड़ेगा। 570 लोगा इसमें पेपर बहुत ज़्यादा लगता है, पेपर ज़्यादा लगेगा तो अपना कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इसमें क्या जैसे कोई जिसका जैसे अडेप्टर है ऑटोकोलर में, जो अपना जो कोल लगाते फिक्स करते हैं, अडेप्टर के हिसाब से कोल लेनी पड़ती, ठीक है। इसका ऊपर भी डिपेंड करेगा आपको पैकिंग कॉस्ट का। और दूसरा चीज़ एक देखो, अपना जैसे पैकिंग में समझ लो मॉइस्चर वगैरह थोड़ा कम आया या कोई शेड वेरिएशन आया, कोई दिक्कत आया, तो ये अवॉइड करना पड़ेगा रीपैकिंग। तो अवॉइड रीपैकिंग बड़ा समझ लो कि इसमें वेट सेटेज आ गया तो वो बोलेंगे इसको वेट बराबर करके पैकिंग करो। तो ये सब चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड रीपैकिंग करेंगे तब अपना कस्टिंग बराबर बैठेगा। अच्छा, उसके बाद देखो पैकिंग कस्ट निकालने से पहले सबसे पहले ये जो पैकिंग आइटम का चीज़ लिखा ना, इसका आप पूरा जहाँ से मंगाते हो स्टोर वाला से या परचेज वाला से इसका रेट ले लेना। पेपर कोन का रेट ले लेना। पॉलीथीन बैग जो अपना प्लास्टिक थैली होता है जिसमें एक एक कोन डालते हैं उसका रेट ले लेना। स्टिकर आप छपाते हो या बाहर से मंगाते हो उस हिसाब से रेट ले लेना। पीपी डोरी
मतलब पीपी रोप बोलते, जो पॉलीप्रोपिलीन जो रस्सी होता है ना, जो जिसमें बोरा सिलाई मारते, उसका रेट कितना है। जैसे समझ लो ये पेपर कोन का रेट तुमको जो मालूम पड़ेगा वो हो जाएगा। जैसे पॉलीथीन बैग, जैसे 24 बैग, 24 कोन में 24 पॉलीथीन लगेगा, 32 में 32 लगेगा। वो साइज भी कोन की वजन के हिसाब से लगेगा, तो उसी हिसाब से इसका रेट ले लेना। समझ 24 कोन में 24 पॉलीथीन लगाए तो कितना पैसा का पड़ा, ठीक है। ऐसे ही सेपरेटर कितना यूज किया उसी हिसाब से उसका भी रेट ले लेना। रैपिंग पॉलीथीन में जैसे पायलट तैयार हो जाता है, उसका चारों तरफ मशीन से घुमा घुमा के पॉलीथीन में रैपिंग करते हैं, ऐसे घुमा घुमा के, वो पूरा बढ़िया से रहता है। मतलब उसका अंदर कुछ डैमेज होने का चांस नहीं रहता है। रैपिंग पॉलीथीन शीट का रोल आता है, वो मशीन में लगा दो, घुमा देता है, बढ़िया हो जाता है। और प्लास्टिक डिस्क, वो जो बता रहा था आपको, कोन के अंदर उसका जो बॉटम साइड से लगा देते ताकि कोन दबे नहीं, ठीक है। और पैकिंग टेप मतलब जो आधेसिव टेप होता है, पैकिंग होने के बाद टेप पे चिपका देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं साइड से, दोनों साइड से पूरा बढ़िया से, ताकि वो खुले नहीं कभी, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिप मतलब जो ये रहता है, मतलब कार्टून हो जाने के बाद, टेप हो जाने के बाद इसको स्ट्रिपिंग करते हैं। कोई ऑटोमेटिक स्ट्रिपिंग रहता है, कोई हाथ में क्लैंप दबा देते हैं, वो उसके लिए जीआई क्लिप भी रहता है। वो जो स्ट्रिपिंग वाला जो पट्टी है उसका अंदर डाल के इसको दबा देते, या कोई मशीन भी है, मशीन में दबा देते। एचडीपी बैग मतलब साइज के हिसाब से कितना पैसा वो भी पता कर लेना, और कार्टून का रेट पता कर लेना, एक कार्टून कितना आता है। और पैलेट का भी रेट पता करना है, कौन सा साइज का पैलेट है, कितना रुपया में पड़ता है। ये सारी चीज़ का आप रेट ले लेना, तब जाके इसको आपको, जैसे एक 24 कोन का है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 24 कोन में जो चीज़ लगेगा, एक पेपर कोन लगेगा, ठीक है, पॉलीथीन लगेगा, स्टिकर लगेगा, पीपी डोरी लगेगा, सेपरेटर लगेगा, और पैकिंग डिस्क लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। पैकिंग टेप ये नहीं लगेगा बोरा पैकिंग में, स्ट्रिप नहीं लगेगा, जीआई क्लिप नहीं लगेगा, एचडीपी बैग लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ का पूरा 24 कोन के हिसाब से देख लेना, फिर उसी हिसाब से इसको जोड़ देना कितना पैसे का गया। 24 कोन समझ लो 45.36 के जी आया, ठीक है। समझ लो इसका 80 रुपये पड़ गया, पूरा 24 कोन के लिए जितना पैकिंग ऐड हुआ, तो 80 रुपया पड़ गया। तो इसको ऐसे करना, 80 बाई 45.36, तो 1 रुपया कुछ पैसा आ जाएगा इसमें। ऐसे ही पैकिंग कॉस्ट निकाला जाता है। तो आप लोग पैकिंग कॉस्ट निकालना कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन ये सही रेट लेना। ये रेट मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम रेट चेंज हो जाता है, मिल टू मिल अलग अलग रेट आ जाता है। तो उसी हिसाब से हम इसीलिए इसका रेट नहीं दे रहे, लेकिन आप इस हिसाब से निकाल सकते हो। और कार्टून का लेगा तो एचडीपी बैग हट जाएगा, कार्टून में स्ट्रिप आ जाएगा, जीआई क्लिप आ जाएगा, कार्टून आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ है सेपरेट तो रहेगा, बाकी ये सब रहेगा। तो उसी हिसाब से आप देख लेना। वो पैकिंग कॉस्ट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से करिए। अगर ध्यान से नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। और कार्टून का मिसयूज नहीं करना कभी, कार्टून का या बोरा का। कभी कभी क्या होता है, रिम फ्रेम वाला बोलेंगे अपना नेवा फैन भरेंगे, बोरा दे दो। कभी भी नया बोरा नहीं देना, ये पुराना बोरा जो रिजेक्टेड बोरा होगा वो सब देना। नहीं तो आपने पैकिंग कुछ किया और बोरा खपत कुछ किया तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए जहाँ पे बोरा पैकिंग होता है ना, आप जितना पैकिंग करोगे आज उतना ही बोरा वो इशू करता है। नहीं तो ज़्यादा बोरा देगा, मिसयूज हो जाएगा। पैकिंग मटेरियल जो भी है, कार्टून है, बोरा है, तो अपने हिसाब से देता है स्टोर वाला, नहीं तो फिर आपकी दिक्कत हो जाता है। और ये पैकिंग कॉस्ट मेरे हिसाब से आपका पूरा समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।